झोंका था कसके, कुछ कहा था तूने हंस के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं इरफान अली एलबी टीवी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैंपल वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाना बहुत ही आसान है और इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हम जो है काइनमास्टर एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको A to Z सब कुछ बताऊँगा, बस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, वीडियो को आपने स्किप करके नहीं देखना। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा और बाद में आप कमेंट करेंगे भाई हमसे ये वीडियो नहीं बन रहा। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन बेल होगी उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो यार डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक मिल जाएगी, तो आप जाकर वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं या कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप कौन से रेशो में वीडियो को जो है बनाना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से 16:9 वाला जो रेशो है इसे आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा या फिर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से एक फोटो सिलेक्ट करना है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ से मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं ये वाला फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ये वाला फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने उस फोटो की टाइमलाइन पे क्लिक करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ़ोटो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, फ़ोटो के टाइमलाइन को बढ़ा देना है, तकरीबन आपने जो है 19 या 20 सेकंड कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर पैन एंड जूम का। ठीक है, आपने इस पैन एंड जूम पे क्लिक करना है। पैन एंड जूम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आपने डबल लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर इसे जो अपने दोनों फिंगर की मदद से इस फोटो को आपने फुल स्क्रीन कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ इस तरीके से। तो आपने भी इसे फुल स्क्रीन कर देना है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इसे टाइम लगाकर वीडियो को बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है, इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने चले जाना है यहाँ पे लेयर का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपने मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अब आपने एक जो है टेम्पलेट वीडियो ऐड करनी होगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो आपने उस टेम्पलेट वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से मैंने इसे डाउनलोड करके रखा है। तो ये वाली टेम्पलेट वीडियो है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने सेंटर पर क्लिक करना है और यहाँ पर फिट टू फुल स्क्रीन पर आपने क्लिक कर देना है। फिट टू फुल स्क्रीन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये वीडियो है ये फुल स्क्रीन में हो चुकी है। उसके बाद आपने यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद आगे आ जाना है। यहाँ पर आपने इसका जो फालतू पार्ट है वो आपने इसकी टाइमलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर सीजर पे क्लिक करना है। सीजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट पे आपने क्लिक कर देना है। इसका जो फालतू पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने आ जाना है फर्स्ट में। फर्स्ट में आने के बाद अब आपने क्या करना है, इसे यहाँ पर आप जो इसका मतलब फ़ोटो है, फ़ोटो की टाइमलाइन पे आपने क्लिक करना है और साइड में आपको यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डुप्लीकेट एज लेयर ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोटो का एक डुप्लीकेट बन जाएगा। सो आपने डुप्लीकेट का क्या करना है, आपने डुप्लीकेट वाले फ़ोटो पर क्लिक करना है और इसे आपने यहाँ पर इस फ्रेम के अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ से इसे घुमा कर आपने ऐड कर देना है। आपको जितना टाइम लगे आप लगाएं और अच्छे तरीके से इस वीडियो को बनाएं। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी से बना रहा हूं ताकि आप लोगों का जो इतना टाइम वेस्ट ना हो, तो इसीलिए मैं यहां से इसे जल्दी से ऐड कर लेता हूं। ठीक है, इस तरीके से आपने इस फ़ोटो को ऐड कर लेना है और अच्छे तरीके से इस फ़ोटो को आपने इस फ्रेम के अंदर फिट करना है। ठीक है, सो यहाँ से मैं इसे फिट कर देता हूँ। फिट करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसी फोटो के जो टाइमलाइन पे आपने क्लिक किया हुआ है तो आपने एक साइड पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको 3 डॉट का, तो 3 डॉट पे आपने क्लिक करना है। फिर से आपने यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। डुप्लीकेट पे आप क्लिक करेंगे तो इसका और एक डुप्लीकेट बन जाएगा। उस डुप्लीकेट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर इसे आपने लेकर आना है इस जगह पर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे क्रॉपिंग का, तो आपने क्रॉपिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मास्क का ऑप्शन मिलेगा, तो मास्क को आपने इनेबल करना है। ठीक है, मास्क को आप जैसे इनेबल करेंगे, सो जैसे आप इनेबल करेंगे तो आपका फ़ोटो कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो आपने इसे फुल अच्छे तरीके से आपने फ़ोटो को जो है राउंड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो साइज़ है इसे आपने राउंड करना है। कुछ इस तरीके से मैं कर देता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पर मैं इससे राउंड कर देता हूँ। ठीक है, आप अच्छे तरीके से टाइम लगाकर वीडियो बनाइएगा, जो है जितना आपको टाइम लगता है तो आप लगाएं। ठीक है, इसे इस तरीके से बनाने के बाद आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसे थोड़ा सा सीधा करना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, और इसे आपने इस फ्रेम के अंदर फिट कर देना है। ठीक है, सो मैं यहाँ से इसे यहाँ पर फिट कर देता हूँ इस तरीके से। ओके, सो अब देखें यहाँ पर इस तरीके से हमारा वो वाला फ़ोटो है जो थोड़ा सा फिट नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा सा इससे अच्छे तरीके से फिट कर देता हूँ इस तरीके से। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इससे हम फुल स्क्रीन कर देते हैं। आपको जितना टाइम लगे आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों का टाइम बचा रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर अच्छे तरीके से इसे हम चाहते हैं कि ये एडजस्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कुछ वीडियो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। सो आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है फर्स्ट में आने के बाद अब आपने क्या करना है, अपने पहले वाले फ़ोटो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा विग्नेट का। सो विग्नेट को आपने इनेबल कर देना है। ठीक है, विग्नेट को इनेबल करने के बाद यहाँ पर कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। इसकी ब्राइटनेस जो है आपने कम कर देनी है थोड़ी सी। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस हमारा जो टेम्पलेट वीडियो, इस पर आपने क्लिक करना है और साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर ब्लेंडिंग का। सो आपने आ जाना है यहाँ पे ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद इसे आपने यहाँ से स्क्रीन कर देना है। ये वाला स्क्रीन का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आपने स्क्रीन कर देना है। ठीक है, स्क्रीन करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब अपने इस टेम्पलेट पे क्लिक करना है। टेम्पलेट के जो है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा 3 डॉट का। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट वाले ऑप्शन बटन पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट पे आप जो है इसे लगा दें। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो कुछ इस लुक में आ जाएगी। अब एक और चीज़ आपने ऐड करनी होगी, वो कौन सी है, वो यहाँ पर आपने लेयर पे क्लिक करना है, एफएक्स पे क्लिक करना है। जो सेकंड नंबर एफएक्स का ऑप्शन है, आपने इस एफएक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है ब्लर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने ब्लर पे क्लिक करना है और इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इस ब्लर को आपने फुल स्क्रीन में कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। उसके बाद इसकी टाइमलाइन को आपने बढ़ा देना, जितना आप जो है अपना स्टेटस बना रहे हैं तो इतनी साइज़ में आपने इसे फिट कर देना है। उसके बाद आपने फर्स्ट में आ जाना है और इस जो ब्लर है इसकी आपने टाइमलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। सो आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसे आपने सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ब्लर वाला ऑप्शन है ये सेंड टू बैक पे आ जाएगा, यानी हमारे बैकग्राउंड पे आ जाएगा। उसके बाद हमारी वीडियो जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब आप अगर इसमें कोई म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने ऑडियो पे क्लिक करना है। जितने भी ऑडियो आपकी गैलरी के अंदर हैं तो आपके सामने आ जाएंगे। कोई भी ऑडियो जिसे भी आप सिलेक्ट करना चाहें बस उसे आप यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से कोई ऑडियो ऐड नहीं कर रहा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट इस पे जो ऑडियो लगा हुआ है तो मैं वही रहने देता हूँ। उसके बाद आप वीडियो को सेव करने का तरीका क्या है कि आपने यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे कोई भी एक जो है रेजोल्यूशन लगा देना है। उसके बाद एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी वीडियो जो है आपकी गैलरी के अंदर एक्सपोर्ट होना यानी कि सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।